भाई ठीक है ठीक है। ठीक है। कक्षा 8 गणित, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिखा दूंगी आपको। मतलब दोहरान ये है, माना कि 11 के गुणज मान लिए, वो कह रहा है कि 11 के 3 गुणज है जिनका योग 363 है। तो 11 के गुणज 11x और फिर 11 कोष्टक में x प्लस 1, 11 कोष्टक में x प्लस 2, मतलब इसके अंदर एक की वृद्धि हो गई है। तो इसके अंदर कुल योग 363 आना चाहिए। तो 11x प्लस 11 कोष्टक में x प्लस 1, क्योंककि इसमें एक की वृद्धि होती जाती है, तो एक की वृद्धि हो गई, प्लस 11x प्लस 2 बराबर 363 है। तो इसको फिर हल करके 11x प्लस, इसको इंटू कर दिया, 11x प्लस 11 प्लस 11x प्लस 11 दूनी की 22 और इक्वल टू 363। आगे देखते हैं अपन, 11 दूनी 22, 11 दिया कि 33 x हो गए, फिर 11 और 22 33 हो गए, इक्वल टू 363। अब देखते हैं अपन 363 तो इधर है, इसको संख्या है, इसको इधर पक्षांतर करती तो ये माइनस का हो जाएगा। जब भी पक्षांतर करती मतलब पक्ष चेंज करती तो उसका निशान चेंज हो जाएगा। 363 और इसको इधर ले आई -33, इसका अंदर ये 33 x है, ये इसको घटा दिया 330 बच गए। x का मान 330 बट्टे 33 काट दिया, 33 एकम 33 और 33 को ये 10 बार कट गया, x का मान 10 हो गया। अब 11 की गुणज निकालते हैं। पहला है 11x इक्वल टू 11 इंटू 10, ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर दूसरा देखते 11x प्लस 1, तो 11 और x का मान 10 प्लस e, ये आपका 11x प्लस 1 हो गया, तो 11 और ये भी 11 हो गया, इंटू करके तो 121 हो जाती है। एक और दो गुणज हो गए, तीसरा पर निकालते हैं। तो इसका अंदर तीसरा गुणज है 11x प्लस 2, तो इसका अंदर 11x का मान 10 आया प्लस 2, तो 11 इंटू कितने, इनको ऐड कर दिया 12, इंटू कर दो 12 का 2 का आंसर किए 12 13 132 हो गई। अब इसके गुणज हो गए, टोटल गुणज देखते हैं इसकी। पहला तो आया था आपका कितना 110, दूसरा है 121, तीसरा है 132। देखिए 11 की गुणज है पूरी, 11 की गुणज है, इसके अंदर देखते हैं 110 और 121 कितने का अंतर है दोनों में, 11 का अंतर। 132 में से 121 घटाते तो ये भी 11 का अंतर हो गया। इसमें 11 का अंतर होना चाहिए, 11 के गुणज है। इसको कई प्रकार से पूछ लेता है, 4 गुणज भी कह देता है, 5 भी कह दे और उसकी आपको योग दे देगा, तो आपको आराम से निकाल सकते। 3 अंकों की संख्या ये 4 अंकों के लिए कह सकता है, ये 3 अंक है, 3 अंक आ रही प्रत्येक के अंदर, इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं, अगर ये एक सवाल और देता हूं मैं आपको, देखते हैं एक सवाल और आप इसकी बता देता हूं मैं। एक ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी विकर्ण दे रखा है और इसकी मान ही दे रखा है, ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, ये 40 दे रखा है और ये आपको मान निकालना है
ये 70 दे रखा है। एक्स वाई का मान आपको इसमें निकालना है। इसमें नाम तो कुछ भी हो सकती है, इसमें तो पी क्यू आर एस और ये टी। अब इसमें मान निकालना है आपको, एक्स और वाई का मान निकालना है। समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाएं समांतर और समान होती है। समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाएं समान में समांतर होती है। तो पी क्यू समांतर है ऐसा, और तिर्यक रेखा हो गई पी आर, तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। तो इसका अंदर देखते हैं अपन, तो तिर्यक रेखा में एकांतर कोण समान होती है। कोण एस पी आर बराबर कोण बाय, ये एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए। तो इसका अंदर देखते कोण बाय का मान कितना हो जाएगा, इसका मान 40 है, तो ये 40 डिग्री इसका मान हो जाएगा। 40 से एकांतर कोण है, बाई का मान 40 डिग्री हो गया। और इधर देखते त्रिभुज पी क्यू आर का, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में के अंदर देखते हैं बाह्य कोण दो सम्मुख अंत्य कोणों के योग के समान होता है। अंत्य कोणों के योग के समान होता है। तो कोण x प्लस बाय बराबर 70 डिग्री। अपन ने बाय का मान निकाल लिया, x का नहीं निकाला है, तो x प्लस बाय का मान कितना है 40 इक्वल टू 70 डिग्री। तो इसका अंदर x इक्वल टू मान निकालते हैं 70 माइनस 40, तो इसका अंदर कितना आ गया, x का मान 30 डिग्री आपका आ जाएगा। इसका अंदर अपन देखते हैं जब, और इसका दूसरा तरीका भी होता है, जैसे ये आपने इसका बाय का मान तो निकाल लोगे आप, बाय का मान निकालने के बाद में त्रिभुज के इसका एक ही कोण रूप से मान निकाल सकते हो आप। एक ही कोण से निकाल लिया, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180, ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हो। पर मैंने ये दूसरे प्रकार से किया है, PQ समांतर है साथ, ये दोनों समांतर और समान ही, और PR एक तिर्यक रेखा होगी। तो कोण SPR और कोण बाय दोनों एकांतर कोण हो गए, तो बाय का मान 40 डिग्री आपका आ जाएगा। फिर त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में बाह्य कोण होता है जो दो सम्मुख अंत्य कोणों की योग के समान होता है। त्रिभुज का एक बाह्य कोण है, दो सम्मुख अंत्य कोणों के योग के समान होता है। तो ये योग हो गया x प्लस बाय बराबर 70, तो x और बाय का मान आपके 40 आ गया, बाय की जगह मान रख दिया 70, तो x का मान इधर से अपन ने ये 30 डिग्री का निकाल लिया। ऐसे अपन इसको हल कर लेते, कोई ज्यादा परेशानी बात नहीं है। और भी कोई समस्या है तो आप बता देना। अभी मेरे को ये भी नहीं है कि स्कूल बंद हो गए, तो पता भी नहीं है कौन सी प्रश्नावली पढ़ानी है। कल मैं आपको देख के वही प्रश्नावली पढ़ा दूंगा।